बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर बी, अंग्रेज मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने संयुक्त भारतीय शक्तियों को हराकर बंगाल पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था। फैदम किसकी इकाई है? आंसर बी, समुद्र की गहराई। फैदम समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। एक फैदम लगभग 6 फीट के बराबर होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर ए, 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। हीलियम गैस की खोज किसने की थी? आंसर सी, पिएरे जैनसन। हीलियम गैस की खोज 1868 में पिएरे जैनसन ने सूर्य के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते समय की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर बी, समुद्रगुप्त को उसकी विजयों और सैन्य क्षमता के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने दी थी। लाल त्रिभुज किससे संबंधित प्रतीक है? आंसर बी, परिवार नियोजन। लाल त्रिभुज भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। इसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता के लिए किया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? आंसर सी, शनि ग्रह अपने सुंदर स्पष्ट वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ये बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? आंसर सी, सन 1951 में। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आंसर ए, अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इसमें अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किससे संबंधित है? आंसर सी, तत्वों का वर्गीकरण। न्यूलैंड का अष्टक नियम रासायनिक तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें हर 8वां तत्व समान गुण वाला माना गया है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। यह भारत का पूर्वी राज्य है। एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता क्या है? आंसर सी, फूल और फल बनाते हैं। एंजियोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें फूल और फल बनते हैं। इनके बीज फल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया था? आंसर डी, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। यह कर गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आंसर सी, राइबोस। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह सरकारी खातों की जांच करता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती है। इससे भारी नुकसान होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर बी, जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों और जल और खनिजों का परिवहन करता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? आंसर सी, भारत व चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। इसे 1914 में निर्धारित किया गया था। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आंसर सी, वायु के संपर्क से बचाने के लिए। सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यह हवा और नमी से तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ था? आंसर ए, लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। इसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
आंसर बी, स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यह कान के मध्य भाग में स्थित होती है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? आंसर सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किस शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? आंसर बी, अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करना था। फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बी, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। यह पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर बी, 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ब्लैक होल सिद्धांत का सर्वाधिक संबंध किससे है? आंसर बी, आइंस्टीन। गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? आंसर सी, भाग 18। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? आंसर बी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर बी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व पानी से भी कम माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? आंसर बी, सन 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। यह भारतीय न्यायाधीशों के अधिकारों से संबंधित था। नाभिक की खोज किसने की थी? आंसर ए, रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? आंसर बी, तिलक और एनी बेसेंट। इसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।